और मेरठ को पास लाने के लिए हिंदुस्तान की पहली रीजनल रेल ने अपना काम शुरू कर दिया है। 80-85 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें मेट्रो का जो कंफर्ट है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको मैरी किया गया है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में। इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर जो है साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के, वो बन गया है, अप एंड रनिंग है, लोग उसमें चल रहे हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खासियतें हैं, इनका अनुभव लेने के लिए और वो अनुभव आपसे बांटने के लिए मोहन के साथ में और सूर्यकांत आ गए हैं साहिबाबाद, जहाँ से ये गाड़ी बन के चलती है। हम यहाँ से जाएंगे दुहाई तक के, जहाँ तक गाड़ी फ़िलहाल चल रही है। देखेंगे कि गाड़ी में बैठने के बाद अनुभव कैसा होता है, उसकी स्पीड, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और हम दुहाई जाके आपको ये भी दिखाएंगे कि इन गाड़ियों को मेंटेन कैसे किया जाता है, आपकी जर्नी के लिए तैयार कैसे किया जाता है। मैं पब्लिक को ये बताने वाला हूँ कि आपका टिकट का जुगाड़ कैसे होगा, जो सामान खो गया तो वो मिलेगा कहाँ से, और लास्ट माइल की कनेक्टिविटी के बारे में ना बढ़िया टिप मैं ही दे दूंगा, टेक्निकल डिटेल्स निखिल जी दे देंगे। चलिए चलो, यहाँ से हम आधिकारिक रूप से स्टेशन के एरिया में आ जाते हैं। ये कॉन्कोर्स है। टिकट्स आप कई तरह से ले सकते हैं नमो भारत का। सबसे इजी, मतलब मेरा जो फेवरेट तरीका है वो है कियोस्क। ये पेमेंट प्रोग्रेस हो गई है, ये आपका टिकट है QR वाला, ये कियोस्क है। अगर आप कियोस्क वैसे तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या आप इतना नहीं कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं प्रोसेस को, तो एक साधारण टिकट लेने का जैसा एक टिकट बुकिंग काउंटर कहीं भी आपको मिलता है, वो यहाँ भी है। आप आकर के यहाँ से टिकट ले लीजिए, ये सारे स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा। सर, एक प्रीमियम का टिकट दीजिए, दुहाई डिपो। तो ये है, वो रसीद भी देंगे आपको और टिकट भी देंगे, और जो आपका बचा हुआ कैश है। तो मेरी मोहन की तो हो गई, आप क्या कर रहे हैं? आपने ले ली टिकट, मेरे पास अपना जुगाड़ है। ये है IRTS का ऐप। आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है और सिर्फ 2 काम करने हैं। आपका पेटीएम वॉलेट इसे लिंक करना है, जिसमें 300 रुपये कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, और सबसे अच्छी बात है, आप स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में कहीं पे भी होंगे, वो टिकट को ऑलरेडी निकाल देगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपने इधर आना, ये क्लिक किया, देखिए ये प्रोसेस हो गई, स्टार्ट योर जर्नी। ये भाई साहब टिकट आ गई मेरी। चलो मोहन बाबू, निकलते हैं अपन अब। ये दरवाजा तभी खुलता है जब गाड़ी आती है और अंदर से दरवाजा खोला जाता है। इमरजेंसी में जरूर इसको खोला जा सकता है। पूरे दरवाजे अपने आप नहीं खुलते हैं, जब तक कि आप बाहर से खोलेंगे नहीं दरवाजा, तब तक के नहीं खुलता है, या अंदर से इसको कोई नहीं खोलता है तब तक के नहीं खुलता है। तो एक एनर्जी सेविंग मेजर है कि जब जरूरत नहीं तब दरवाजा बंद ही रहे, दोबारा दबाएंगे तो नहीं बंद होगा, जब अब गाड़ी चलेगी तब बंद होगा। हम जाएंगे प्रीमियम लाउंज में, क्योंकि हमारा टिकट प्रीमियम लाउंज का है, तो इसको एक और बार हम टैप करेंगे, इससे लाउंज का गेट खुलता है। ऊपर लिखा भी है प्रीमियम लाउंज। तो लाउंज में बहुत स्पेशल अलग से अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको काफ़ी स्पेस मिलती है। आपको कुशन वाली सीट्स मिल जाती हैं, मैगजीन है, टेबल्स हैं, और वेंडिंग मशीन है। आपको कुछ अगर इसमें से पसंद आ रहा है, आप निकालिए, खरीदिए। यहाँ पे भी QR कोड का जुगाड़ है, यहाँ पे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, बस वॉलेट। और बाकी आइए, फाइनली हम ट्रेन के अंदर हैं, प्रीमियम कोच के अंदर, और ये टाइम है आपको प्रीमियम फीचर्स बताने का इस गाड़ी के। निखिल बात कर रहे थे सीट की, तो मैं आपको बता दूं, सीट जो है वो रिक्लाइनर है, मतलब इनको आप यहाँ एक बटन लगा हुआ है, उसको दबा करके पीछे ले जा सकते हैं। आराम से बैठने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपको यहाँ पे लेग स्पेस भी खूब मिल रही है। निखिल ने हमें इसके बारे में बताया कि लेग स्पेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये प्रीमियम लाउंज है, इसमें सीट कम है। निखिल, कितनी 60 सीटें 60 इसमें है, 72 सीटें बाकी डब्बों में। और जो दूसरे स्टैंडर्ड डब्बे हैं उनमें तकरीबन 72 सीटें हैं। यहाँ आपको और भी चीज़ें मिल जाती है, पानी बोतल का स्पेस मिल जाता है, आपको यहाँ एक हैंगर मिल जाता है, आप कोट टांग लीजिए या क्या कहते हैं कुछ और चीज़ें टांग लीजिए। आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, आप चाहें तो अपना मोबाइल चार्ज कर लीजिए या मोबाइल लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़ है, USB चार्जिंग मिलती है, अगर C टाइप चार्जिंग मिलती तो और मजा आता। लेकिन ये आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर आओ, एक चीज हमें नहीं पता, ये बताओ ये क्या है? कर्टन है सर, पर्दा है ये। पर्दा? जैसे हाँ। गर्मी के मौसम में ज्यादा काम की चीज है ये। जब सीधी लाइट पड़ती है तो आप खोल दीजिए, और अगर आपको सीधा आंख में चुभ रही है तो ये नीचे कर दीजिए। ये एक ऐसी अगेन चीज है जो सिर्फ प्रीमियम कोचेस में स्टैंडर्ड में नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड में नहीं है। बट जैसे आप C टाइप के लिए कह रहे थे ना, बाकी चीजों के लिए मैं एग्री करता हूँ। लेग स्पेस, ये जो फुट रेस्ट इन्होंने दिया है,
है ना, या कोट हैंगर हो गया, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड एक्सेसरी है, ये दिया जा सकता था बाकी कोचेस में। मतलब नॉर्मल में भी स्टैंडर्ड दे कोच सकते में थे, क्योंकि आप देखिए मेट्रो की तरह के सीटिंग इसमें है नहीं कि लोग बाजू बाजू में बैठे और बीच में ढेर सारे खड़े रहने के लिए जरूर उन्होंने जगह दी है, लेकिन जनरली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो खिड़की के पास लोग होंगे वो बैठे होंगे, तो वहां इसके टूट फूट की चांसेस ज्यादा है नहीं। स्टैंडर्ड में भी दे सकते थे मेरे हिसाब से, और अच्छी होती गाड़ी। तो जैसे हमने आपको प्रीमियम कोच दिखाया, वैसे सूर्यकांत जी आपको स्टैंडर्ड कोच भी दिखाना चाहते हैं। जो नॉर्मल है, प्रीमियम कोच में आपको ज्यादा फेयर पे करना पड़ता है, किराया कम है, इसका किराया कम है। तो सीट्स नॉर्मल है, आप आराम से बैठ सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस है, आप बैठ के देख सकते हो, स्पेस मिलेगी। और स्पेस के साथ में आपको यहाँ पे, लेकिन हाँ, पानी बोतल रखने के लिए नहीं है, कोट हैंगर नहीं है, आप जैसे क्या कहते हैं पत्रिका वगैरह कुछ रख सकते हैं थोड़ा बहुत। और चार्जिंग के लिए यहाँ पे मोहन ये जरूर दिखाएगा, चार्जिंग के लिए यहाँ पे 2 USB पॉइंट मिलेंगे, मतलब मोबाइल तो आप चार्ज कर पाएंगे, लैपटॉप नहीं चार्ज कर पाएंगे। हाँ। अभी गाड़ी नई चली है तो थोड़ा राइडरशिप अभी बढ़ेगी विद टाइम, लेकिन अभी भी कई पैसेंजर सुबह और शाम को स्पेशली इसमें काफी आते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं दुहाई और गाजियाबाद के इस रूट पे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। उन्हीं में से एक छात्र हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? निखिल। आपका भी नाम निखिल है? जी, मेरा भी नाम निखिल है। थैंक यू सर। क्या करते हैं सर आप? मैं B.Pharm सेकंड थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं दिल्ली शादरा। अच्छा, वही प्रॉपर आप रहते हैं? जी, वहीं रहता हूँ। तो आपने कब से ट्रैवल करना चालू किया इस गाड़ी में? जब से सर स्टार्ट हुई है उसके सेकंड डे से स्टार्ट कर दिया था मैंने ट्रैवल। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस है, टाइम ट्रैवल में बढ़िया है ऑटो से, और इसमें ज़्यादा ठंड वंड के मौसम में टाइम में, अब 5 बजे छुट्टी हुई है तो अपना टाइम से मैं घर पहुँच जाऊँगा। वैसे मुझे कम से कम 9 बजते थे, मतलब 7 बजते थे घर, 7-8 बजते थे घर पहुँचने में। मैं यहाँ से दिल्ली मेट्रो पकड़ूंगा, फिर उसके बाद सीधा घर जाऊँगा। मतलब आपकी टाइम की और किफायती है? किफायत टाइम के हिसाब से? टाइम के हिसाब से सबसे बेस्ट है, और डिस्टेंस भी मतलब सही लग रहा है। फेयर तो अपने ऊपर है, ज़्यादा करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना ऑटो सही है फिर। नहीं, मतलब जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप कैब से चलें या ऑटो करें, उससे तो सस्ती पड़ रही गाड़ी। तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम विंटर टाइम है इस समय, और ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्ट के साथ। ठीक है। और भैया, अपना नाम क्या है? जगवीर जी। क्या करते हैं भैया? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, तो आप घूम रहा हूँ, अभी तो मजे ले रहा हूँ जिंदगी के। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं गाड़ी में? घर जा रहे हैं अब तो। अच्छा, इधर कहाँ गए थे? तो कॉलेज गए थे दोस्त के साथ। अच्छा, अब आप लोग दोस्त हैं? हाँ, अरे वाह। तो आपकी पहली यात्रा है, कैसा लग रहा है गाड़ी में बैठ के? लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले चले थे आप ऐसी किसी ट्रेन में? नहीं, अभी तक नहीं गया इसमें, वैसे मेट्रो में घूमा हूँ। इसमें पहली बार। तो मेट्रो से ये मतलब मजा आ रहा है इसमें? हाँ, सही लग रहा है, अच्छा स्पीड में बढ़िया। तो आप बाकी दोस्तों को भी बताएंगे कि भाई ऐसी गाड़ी चली है, वहाँ चलो। वीडियो बना रखी है मैंने, दिखा दूंगा सबको ले जाके। अच्छा, वीडियो बना ली? रील बना ली? स्नैप बनाया। अच्छा, स्नैप बनाया है। ठीक है भाई, आप लोग इसी तरह घूमिए, एंजॉय कीजिए। आप लोग दोस्त हैं, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये गाड़ी जब फाइनली जाने लगेगी मेरठ तक के, तब प्रोफेशनल्स को और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि मेरठ तक का जो रास्ता है वो बाय रोड ट्रैवल करना आपको बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। भगवान मालिक है अगर आपको ट्रैफिक मिल जाए तो। और इंडियन रेलवेज का एक ऑप्शन जरूर है आपके पास, भारतीय रेल की बहुत सारी गाड़ियां जाती तो हैं, लेकिन फिर उसमें वही है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी स्पीड वहाँ इतनी आपको नहीं मिल पाती है। तो ये आपका कोच के अंदर का डिस्प्ले है, आपको बताता है कि आप कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं। हम गाजियाबाद से आगे गुजर पे हैं, ये हमारी गाड़ी है बीच रास्ते में, और अभी हम जा रहे हैं 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ यही है रीजनल रेल की कि ये सस्टेन स्पीड्स पे चलती है, 160 की स्पीड तक के जा सकती है। मैं कंपेयर करता हूँ इसको दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है उससे, उसमें भी मतलब वो भी 110 उसकी भी ऑपरेटिंग स्पीड है, वो उसकी तरह उस लेवल का आपको कंफर्ट यहाँ पे मिलता है सीटिंग में भी। और स्पीड पे पता नहीं चलता कि आप इतने स्पीड से, जब अगर आप बोर्ड को नहीं देखोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम 140 क्रॉस कर गए हैं। वैसे जितना सेफ बनाने की कोशिश की गई है नमो भारत में, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आती है कि आपको ट्रेन से बाहर निकलना है और दरवाजे अपने आप नहीं खुल पा रहे हैं,
तब आप क्या करेंगे, तब आप इस कवर को रिमूव करेंगे और इस नॉब को घुमा देंगे तो ये दरवाजा थोड़ा सा खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें हाथ डाल के इनको खोल सकेंगे। आपको कांच तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टफ एंड ग्लास है, बहुत मुश्किल से टूटेगा ये अगर आप कोशिश वैसे करते हैं तो दरवाजे इस तरह से ही डिजाइन किए गए हैं कि इमरजेंसी में आपने एक नॉब घुमाया, खुल के आप खुद खोल के इस ट्रेन से बाहर जा सकते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट स्टॉप जो था दुहाई डिपो। यहाँ से डिपो की सीमा शुरू होती है, हमने जस्ट डिपो को एंटर किया है। यही वो जगह है जहाँ पे नमो भारत की जितनी ट्रेन्स हैं वो सब असेंबल की जाती हैं इन द सेंस ये गुजरात से बनके इनके इंडिविजुअल कोचेस आते हैं, यहाँ पे उनको पटरी पे रख के जोड़ के एक ट्रेन बनाई जाती है और उसके बाद उसके फिर टेस्ट्स होते हैं। अगर वो सही पाई जाती है तो उसको सर्विस में उतारा जाता है। जब वो ट्रेन सर्विस से लौटती है, एक दिन चल के शाम को वापस आ गई, तब उसकी जो उसमें दिक्कतें आई हैं, अगर वो ख़राब हो गई तो उसकी साफ़ सफाई होगी, अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू आया है तो उसका मेंटेनेंस होगा। वो सब कुछ दुहाई डिपो में ही होता है। जो पहली चीज़ डिपो में आपको नज़र आती है यह है इनका इन हाउस टेस्टिंग ट्रैक। जब कोई नई ट्रेन बन के यहाँ आती है, नए कोचेस आते हैं, उनको असेंबल करके कोई ट्रेन बनाई जाती है, सबसे पहले उसको इसी ट्रैक पे टेस्ट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड गेज ट्रैक है जैसा कि सारे ट्रैक्स हैं इनके। बस यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन का ये लोग पालन करते हैं कि नई गाड़ी को ये लोग मैक्सिमम 25 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड तक ले जाते हैं इस एक ट्रैक पे। एक ब्रांड न्यू गाड़ी आई है यहाँ पे जिसको असेंबल किया गया है। जैसे हम बता रहे थे, इंडिविजुअल कोचेस आते हैं और इनको एक साथ रख के असेंबल किया जाता है। ये फ्रेश जो गुजरात में एल्स्टॉम का प्लांट है वहाँ से ये आई है और अब इसे यहाँ पे बना के रख दिया गया है असेंबल करके, और इस ट्रैक पे ही इसे सबसे पहले चला के इसे यहीं देखा जाता है, मतलब आफ्टर फैक्ट्री टेस्टिंग ऑब्वियसली। यहाँ पे एनसीआरटीसी के लोग और जो डॉयश बाहन हैं जिनके पास में कॉन्ट्रैक्ट है ऑपरेशंस का और मेंटेनेंस का, ONM कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके लोग इनको टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही टेस्ट किया जाएगा इस एक स्पेसिफिक टेस्टिंग ट्रैक पे। और आवाज़ भी आ रही, गाड़ी चालू है अभी, पैंटो उसका उठा हुआ है, जितने कनेक्शंस थे गाड़ी के वो सारे किए जा चुके हैं इस लेवल पे। अब इसको धीरे धीरे चलाते चलाते इसके सारे सिस्टम से चेक कर लेंगे कि गाड़ी बराबर एक्सेलरेट हो रही है नहीं, या उसके ब्रेक्स लग रहे हैं या नहीं, एयर कंडीशनिंग में उसके कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, या जो इनके लोको पायलट्स हैं उनका एक्सपीरियंस जो उनको ट्रेनिंग मिली है उस हिसाब से ट्रेन बिहेव कर रही है या नहीं, ये सब इस टेस्टिंग में ये लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद जब ऑल क्लियर आ जाएगा उसके बाद ही ये गाड़ी पैसेंजर सर्विस के लिए उतारी जाएगी। अभी ये टेस्टिंग में है, अभी ये नई आई है बस बनके। अब सूर्यकांत जी अपन आए हैं दुहाई डिपो के उस हिस्से में जहाँ पे नमो भारत ट्रेन जो हैं, जो एनसीआरटीसी चला रहा है, जहाँ पे जनरली लोग नहीं जाते हैं। हाँ। हम स्पेशल अरेंजमेंट से यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है दोनों तरह का। अगर हैवी मेंटेनेंस चाहिए तो दाहिनी तरफ हमारे 2 बेस बनी हुई हैं जहाँ पे हैवी मेंटेनेंस अगर गाड़ी में निकल आएगा तो वो होता है। और ये जो 2 इस हिस्से को IBL कहते हैं, इंस्पेक्शन बे लाइंस, इन लाइंस पे गाड़ियों को तब लाया जाता है जब उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल डे टू डे काम होता है। तो हमें बताया गया कि 72 घंटे मतलब 3 दिन जब गाड़ी चल चुकी होती है तब इसे कम से कम 4 घंटे के एक इंस्पेक्शन स्टॉप के लिए लाया जाता है और उसकी पूरी जांच होती है कि उसके सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं कि नहीं। इस गाड़ी में ये जैसे हमें बताया गया कि RAB 103 लिखा है, इसका मतलब ये रैपिड मेट्रो या नमो भारत ट्रेन, उसका तीसरा ट्रेन सेट है। ये तीसरी गाड़ी है जो आई थी और ये रेगुलर सर्विस में है और ये 3 दिन चल चुकी है। तो अब ये इंस्पेक्शन के लिए आई है और ये बे नीचे चली जाती है और आप हाइट से जितने सारे टेक्नीशियंस हैं वो गाड़ी के नीचे के सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर जैसे कोई एक्सेल वो अटेंड करना चाहते हैं या कोई मोटर जो अंदर लगी होती है उनको अटेंड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेसिबल हैं। अब हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे ललन टॉप के जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि गाड़ी को जोड़ा कैसे जाता है। आपकी बंद नाक कैसे खुलती है वो आप जानते होंगे, लेकिन ट्रेन की नाक कैसे खोली जाती है हम बताते हैं। और बंद कैसे होती है और बंद कैसे होती है। यहाँ पे सर है, सर एक बार प्लीज आप दिखाएंगे, एक बार बंद करके दिखाइए कैसे होती है। ये है और अब इसको लॉक कर देंगे। आपने कभी ट्रेन चलाई है?
हमने भी नहीं चलाई। निखिल जी ट्रेन के बहुत बड़े एक्सपर्ट, इनने भी नहीं चलाई। हाँ, लेकिन आज हम ना ट्राई जरूर मारेंगे। आपने नहीं मानना है, चेतावनी दे देते हैं, सिर्फ वीडियो के लिए है। अब जैसे निखिल ने बताया था कि इस जगह को बोलते हैं कैब, तो हम कैब के अंदर आ गए हैं और ये बड़ी ना कलरफुल जगह है। जैसे हमारे आपके दिमाग में होता, पता नहीं यहाँ पे क्या होता होगा, बट यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं और मल्टी कलर में बटन्स हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे एक के बारे में तो मुझे पता है, कुछ के बारे में अंदाजा है, लेकिन निखिल को डिटेल में पता होगा। तो जैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फ़ोन है, ठीक है, और ये देखने में आपको बड़ा नॉर्मल सा फ़ोन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये LTE-2 टेक्नोलॉजी पे चलता है और ये सीधे कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होता है। मतलब अगर ये वाला बटन दबाया जाएगा तो यकीन मानिए सामने जो ऑफिसर्स बैठे हैं या जो भी कंट्रोल सेंटर पे बैठा हुआ है उनसे बात हो ही जाएगी। नेटवर्क वाला झोल यहाँ पे और आप नहीं। कहीं भी हो, मतलब हाँ। आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे आप मेरठ में हो, लेकिन आपका कॉल दुहाई में या एक जो मोदीपुरम में बन रहा है, दोनों में से किसी एक डिपो में जहाँ के लिए भी वो गाड़ी होगी, वहाँ वो श्योर बात कर सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। कोई भी ट्रबल शूट अगर आपको चीज़ करनी है या कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है तो वो सीधे इस पर बता सकते हैं। ये क्या है निखिल जी? ये रेडियो है, रेडियो सेट है जो ड्राइवर साहब या ड्राइवर मैम जो चलाती हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए है, आपस में स्टेशन से बात करने के लिए। ये आपको सीधा डिपो में लेके आता है। और ये भी कुछ माइक जैसे लग रहा है। ये माइक ही है बिल्कुल, जो हमने टॉक बैक यूनिट अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिससे आप बात कर सकते थे किसी इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी केसेस में जब आप वहां से बटन दबाते हैं, यहाँ पे सुनाई ठीक ना- ठीक, जो और फिर ड्राइवर से यहाँ से बात मोबाइल करते खींचे हैं। जाने वाले टाइम पे या हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे। और वो या फिर अगर उनको कोई पब्लिक एड्रेस अगर करना है, वो कुछ बताना चाहते हैं, कोई शोर कर रहा है पीछे, उसको चुप कराना है, तो वो सारी चीजें यहाँ से वो अटेंड कर सकते हैं। और बाकी ये आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं। कंट्रोल्स मतलब मेरी जानकारी बड़ी सीमित है इस बारे में, लेकिन बेसिक इतना आपको बता सकते हैं कि ये दो वो हैं जो अपन लोग जानते हैं, ये हॉर्न बजाने के लिए है। वैसे अगर आप रास्ते पे हैं तो हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ती है। एक ये कहते हैं लो, ये लो में है और ये हाई टोन के तेज लिए। और हाँ, मध्य बहुत बेसिक सी बात है। और बाकी इन जो ट्रेन ETCS2 सिस्टम पे काम करती है, उस सेफ्टी स्टैंडर्ड की गाड़ी है, तो वो उनके कुछ पैनल्स वहाँ पे दिए हुए हैं। और बाकी आपके न्यूमेटिक्स, मतलब जो गाड़ी पूरी हवा के प्रेशर पे चलती है बेसिकली गाड़ी, और करंट से, हवा के प्रेशर से रोकी जाती है, करंट से आगे बढ़ाई जाती है। तो वो उन्हीं के ये सारे डाइवर्स कंट्रोल्स हैं, लाइट के, वाइपर के, इन सारी। जैसे कोई गाड़ी का जैसे अपना केबिन होता है जिसमें कार अपन चलाने बैठते हैं, वैसे उसका ही और ऐसे बड़ा कंफर्टेबल है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई आपको यहाँ के स्ट्रेस होगा। बड़ी ये सीट बड़ी अच्छी है। वहाँ पर जो शायद एक साथ में होते होंगे उनके लिए, अगर वो इंस्पेक्शन हाँ। के लिए कोई बैठना चाहता है तो, वरना एक ही हाँ। आदमी चलाता है। अच्छा, एक ही आदमी या महिला जो भी हाँ। हैं, पायलट एक ही होंगे। हाँ, पायलट एक ही तो होते हैं। बड़ी कंफर्टेबल सी जगह है और आप यहाँ से ही सारी चीजें ऑपरेट होती हैं और बाकी कुछ यहाँ पे खास नहीं होता है। हाँ, और एडवांस स्केल की ट्रेन है तो यहाँ पे भी आपको एक कैमरा नजर आएगा। तो ये, और यहाँ CCTV से फीडबैक भी है। गाड़ी के अंदर जो भी चीजें, जितने CCTV लगे हैं और गाड़ी के बाहर जो लगे हैं, उसका आउटपुट यहाँ उनको दिखता है। वो चाहे कोई भी किसी भी कोच का विजुअल यहाँ लेकर के देख सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ट्रेन में किसी किस्म की इमरजेंसी हो गई है और दरवाजे नहीं खुल रहे हैं तो ये कांच तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ ये वाला जो लीवर कहें, बटन कहें, कुछ भी कहिए, इसको सिर्फ आपको घुमाना है। ये आपने घुमाया और ये देखिए, और हमें ये पता चला हाँ। कि इसका नाम है EED, इमरजेंसी बस इतना ही है इग्रेस जी। डिवाइस। हाँ, उतना ही है। हाँ, ठीक। ये और देखिए, इसको ये खुल गया। कोई भी एक और नॉर्मल ये- आदमी इसको खोल सकता है। और आप, मतलब ऐसी नौबत नहीं ही आए, हम ये कामना करते हैं, लेकिन कभी अगर आपको गाड़ी को ऑपरेट करना पड़ा तो ये है। देखिए, जब इमरजेंसी है तो ट्रेन में भी स्टाफ होता ही है, लेकिन ये जितने आसानी से खुल जाता है तो दिक्कत नहीं है। आप खुद खोल करके और बाहर जा सकते हैं और चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। और ले ये सकते हैं। और properly- लेकिन इसे आपको अकारण, वैसे ये सील कर दिया जाएगा जब ये गाड़ी सर्विस में जाएगी, और आपको अकारण इस चीज को हाथ में लगाना है। बहुत भारी जुर्माना भी है अगर आप मजे के लिए कभी दरवाजा खोलने की सोचे। तो जुर्माना आपको भी है, बिल्कुल नहीं रिस्की करना। भी बहुत ज्यादा है, बहुत रिस्की है। चालू गाड़ी में आपको ये कभी नहीं करना। जब गाड़ी डिपो में आके खड़ी होती है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये इंश्योर करना होती है कि जितने लोग ट्रेन पे काम करेंगे वो लोग सेफ रहें। और क्योंकि ये गाड़ी 25 kV यानी 25,000 वोल्ट के करंट पे चलती है और डिपो के अंदर भी ये कम से कम इन 3 बेस पे तार खींचे हुए हैं, वहाँ सेफ्टी कैसे गारंटी की जाएगी? गाड़ी जब डिपो के पूरी तरह से अंदर पहुँच जाती है तब ये सर्किट टूटा हुआ है, वहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे
और वो इसीलिए आपको वहाँ पे एक नीली बत्ती दिख रही है, वो यही बता रही है कि ये लाइन अभी चालू नहीं है। और अगर इफ़ एट ऑल कोई रेसिडुअल करंट बच जाए कि आपने बत्ती बंद कर दी, उसके बावजूद फिर भी कोई बिजली आ ही रही है करंट में, उससे भी किसी को शॉक लग सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो ये रॉड लगाया जाता है और इस रॉड के साथ में एक वायर है और इसको अर्थ कर दिया गया है इस ट्रैक पे। ये इंश्योर करता है कि अगर थोड़ा भी करंट बचा हुआ है लाइन में अब भी, तो उसको लेकर के सीधे अर्थ में, ज़मीन में दे देगा। ये इंश्योर करता है कि जब लोग जाएंगे इस गाड़ी के ऊपर काम करने के लिए, इस गाड़ी में OHE से बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। ये गाजियाबाद है नमो भारत प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा स्टेशन यही होने वाला है, दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में, और उसी हिसाब से इसे डिजाइन भी किया गया है। इससे इस पर्टिकुलर स्टेशन को बनाते हुए एक चैलेंज ये था कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर है और उसी के पैरेलल एक दिल्ली मेट्रो की लाइन गई है, रेड लाइन गई हुई है, और उसके ऊपर से नमो भारत के लिए इन्हें बनाना था रास्ता, लेकिन वो काम फाइनली किया गया। और बड़ी स्ट्रेटेजिकली इस स्टेशन की लोकेशन चूज की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नमो भारत का स्टेशन है और रेड लाइन का जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का, वो पास में है। और इन कमिंग मंथ्स इसे एक वॉकवे से जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो लोग दिल्ली मेट्रो से सफर कर रहे हैं या जो लोग नमो भारत से सफर कर रहे हैं, वो बिना स्टेशन से एग्जिट किए सीधे वॉक करके आ सकें। तो 3 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। आपके पास नमो भारत का ऑप्शन है, आपके पास दिल्ली मेट्रो का ऑप्शन है, और आप बस अड्डे से बसें तो पकड़ ही सकते हैं। तो जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी वहीं पे ये ख़त्म भी हो रही है, साहिबाबाद। हम वापस आ गए हैं। खूब मज़े किए सर आपने। नहीं, मेरे से ज़्यादा इस बार आपने मज़े किए है ना, क्योंकि ट्रेन से जुड़ा जितना आप कुछ करते हैं ना, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पे ले जाऊं, ठीक है, और आप हम दोनों बस पायलट बनते बनते रह गए। बैठ के तो हमने देख ही लिया, बैठ के देख लिया, हाँ। गाड़ी को नीचे से देख लिया, आपने दोस्तों को भी बता दिया कि जो नमो भारत ट्रेन है उनके फीचर्स क्या हैं, लोगों के अनुभव उनको भी लाने की हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे इस गाड़ी में ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाती है। और जैसे हमने आपको शुरू में भी बताया, ये दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगी, मेरठ के अंदर ये मेट्रो का भी काम करेगी। कुछ समय अभी इस प्रोजेक्ट को लगेगा, 2025 इसकी डेडलाइन है, उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर आप लोगों को नमो भारत में पूरी यात्रा दिल्ली से मेरठ की कराई जाए, वो अनुभव भी आपसे बांटा जाए। ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। सूर्यकांत और निखिल और मोहन की तरफ से आप सभी का ये वीडियो प्रेजेंटेशन देखने के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।